वेलकम वेलकम आलियाज़ किचन में मेरे सब फ्रेंड को प्यार भरा सलाम। आज मैं आपको चिकन तंदूरी टिक्का बनाना बताऊंगी, जो घर में बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं, बिल्कुल बाहर रेस्टोरेंट वाला स्टाइल में। तो इसमें किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले देखिए, मैंने इस तरह लेग पीस लिए हैं और इस तरह, और इसमें इस तरह की छोटे छोटे डीपली थोड़े से मैंने कट लगा लिया है दोनों तरफ। अब ये कट लगाने के बाद हमें इसमें क्या क्या चीज़ मिक्स करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मैं पिसी हुई जो है ये लहसुन ऐड कर रही हूँ 3 टीस्पून। इसके बाद ये देखिए 1 टीस्पून जो है इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ। ये पिंक सॉल्ट है मेरे पास, ये मैं हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, ये देखिए ये ऐड कर रही हूँ। और चौथी चीज़ जो है ये लेमन जूस है। मैंने 2 अदद लेमन लिए हैं, उसके इसमें जूस निकाल लेती हूँ। अब जो है इन चारों चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ इसमें। अच्छा, ये जो चिकन के पीस है ये मैंने लिया है और इसमें इस तरह करके अच्छी तरीके से ये सारे मसाले को मैं लगा दूँगी। ये देखिए मैंने इस तरह इसमें मसाले जो है लगा लिए हैं। अब मैं तमाम पीस में इसी तरह मसाला लगा के कम से कम 2 घंटे के लिए इसको रख दूँगी कवर करके। ये देखिए तकरीबन हमारा 2 घंटा हो गया है और बहुत अच्छी तरीके से ये मसाला जो है मैरिनेट हो गया है। अब जो इसका सेकंड स्टेप है उसमें क्या क्या चीज़ें हमें ऐड करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो है सबसे पहले मैं ये दही ऐड कर रही हूँ। ये मैंने 2 टीस्पून लिए। इसके बाद जो है ये देखिए सूख लाल मिर्च है, वो मैं 1 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ और ये हाफ़ कर रही हूँ। ये आपके टेस्ट पे है, अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा दे सकती हैं और अगर कम करना चाहें तो आप कम इसमें डाल दें। और हमारे ये जो है टिक्के का जो कलर की शान है वो है ये ज़ाफ़रानी रंग है, जिसको हम फूड कलर कहते हैं। ये मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। ये जो है ब्लैक पेपर है, ये 1 टीस्पून लिया है और थोड़ा सा मतलब हाफ़ टी स्पून के करीब ये ज़ीरा है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए हमारी सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। अब मैं 1 पीस करके सब में लगाऊंगी। अच्छा, आप चाहें तो इसको हाथ की मदद से भी लगा सकते हैं या ब्रश की मदद से आप लगाना चाहें तो इसको लगा सकते हैं इस तरह। ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से इस पीस में मैंने इस तरह सारे मसाले लगा दिए हैं। इसी तरह जो बाकी पीस रह गए हैं उसको भी मैं इस तरह लगा के कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रख दूंगी। अच्छा फ्रेंड, देखिए हमारा ये 5 से 6 घंटा हो गया है और कितना अच्छा जो है चिकन में मैरिनेट हो गया ये मसाला। अब मैं 1 पीस लेकर इसमें इस तरह ऑयलिंग कर लूँगी। अगर आप ऑयल से करना चाहें तो आप ऑयल से कर सकते हैं, अगर आप घी यूज़ करते हैं तो आप घी को भी कर सकते हैं यूज़। ये आप पे है कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें मैंने अच्छे तरीके से ऑयलिंग कर ली है। मेरे पास एक इस तरह का स्टैंड था, इस तरह का स्टैंड है। इसमें मैंने एल्युमिनियम फॉइल जो है फोल्ड कर दिया इस तरह और नाइफ़ की मदद से हल्का सा इसमें मैं सुराख कर लूँगी। तमाम पीस में ऑयल लगा के मैं इस तरह रख लूँगी इसे। अच्छा देखिए सब में मैंने ऑयल लगा दिया है। अब इसका फाइनल टच जो है ये कुटी हुई मिर्च है, जो इसकी खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफा करता है। ये मैं हल्का हल्का सा इसमें इस तरह डाल दे रही हूँ। अच्छा, मैंने जो है पतीले को कम से कम 10 मिनट के लिए इसको गर्म होने के लिए रख दिया था नॉर्मल आंच में। अब इसका मैं ढक्कन खोलकर
ये जो स्टैंड है इसको बहुत आराम से इसमें रखूँगी और कम से कम 1 घंटा 20 मिनट के लिए मैं इसको स्लो आंच में पकने के लिए दूंगी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसका कलर और इसका पका हुआ। वैसे तो आप कहेंगे नाम इसका तंदूरी है, मगर घर में तो ज़ाहिर बात है तंदूर हो नहीं सकता है, तो इसमें सारी चीज़ें वही है जो तंदूरी चिकन में डालते हैं, बस इसको हम पतीले में बना रहे हैं। अच्छा फ्रेंड, देखिए हमारा तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट हो गया है और ये कितनी अच्छी तरीके से अंदर से कुक हो गया है। अच्छा, टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, मेरा जो है वो 1 घंटे 20 मिनट में हो गया है। अगर आपका 5-10 मिनट ऊपर नीचे होता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा देखिए, एक बड़े साइज़ का तवा है, उसमें मैंने हल्की सी ऑयलिंग कर दी है। अब 1-1 पीस करके मैं इसमें रखूँगी ताकि थोड़ा सा ये गोल्डन कलर इसमें आ जाए। इस तरह करके मैं रख दूँगी। 2 मिनट में इस तरफ इसे पका लूँगी। और 2 मिनट जो है मैं इसको दूसरे तरफ से पका लूँगी। उसके बाद प्लेट में सर्व करके मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा इसके ऊपर से मैं चाट मसाला ही हूँ, इस तरह मैंने चाट मसाले को इसमें से छिड़क दिया है। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट और जूसी है। ये देखिए बहुत जूसी और सॉफ्ट है, बहुत मज़ेदार है। आप इसको घर में बनाएं, ट्राई करें। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।